गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल एराइव यूपीएससी विद निशु में। फ्रेंड्स, हम मॉडल पेपर कर रहे हैं पीसीएस 2023 के लिए, जो है दृष्टि आईएएस के। और इसमें हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, सेकंड पार्ट हमें करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने 78 से। निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के घटक हैं? ओजोन, एक्रोलीन, फॉर्मेल्डिहाइड, पेरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर है डी, सभी कथन जो हैं सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 79। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक कार्बन का स्रोत है? जैवभार का जलना, ठोस ईंधन से खाना बनाना, डीजल उत्सर्जन, उपयुक्त सभी। तो ब्लैक कार्बन के सभी स्रोत हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है 80। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नेवा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन कब किया गया था? 19 मई 2022 को इसका उद्घाटन किया गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। विधानसभा से संबंधित जो भी काम है वो अब कैसे हो जाएंगे? तो वो डिजिटल फॉर्म में संचालित होंगे। क्वेश्चन नंबर है 81। हाल ही में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया। नया रायपुर में, नागपुर में, मानेसर में, नई दिल्ली में। तो इसका आंसर है आपका डी, नई दिल्ली में उद्घाटन इसका किया गया। क्वेश्चन नंबर है 82। स्वस्थानीय जैव उपचारण बायो रेमेडिएशन रणनीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बायो स्पार्जिंग में जीवाणुओं के स्थानिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कुओं के माध्यम से मिट्टी में वायु तथा पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाती है। बायो वेंटिंग में भूजल ऑक्सीजन सांद्रता को बढ़ाने के लिए वायु को जल स्तर के नीचे प्रविष्ट कराया जाता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन सही है, मतलब इसका कोई भी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। स्वस्थानीय में क्या होता है? इसमें उत्पत्ति के स्थान पर ही दूषित सामग्री को जो है उपचारित किया जाता है, इसी को हम स्वस्थानीय भी कहते हैं। अब बायोवेटिंग मतलब किसी स्थानिक जीवाणु या बैक्टीरिया को विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दूषित मिट्टी में कुओं के माध्यम से हवा एवं अन्य पोषक तत्वों को आपूर्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर है 83। समताप मंडल में ओजोन पृथ्वी पर जीवन के लिए अच्छा संकेतक है। समताप मंडलीय ओजोन सूर्य की कुछ हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल का निर्माण होगा सर सैया घाट पर, कोनहरा घाट पर, खिड़किया घाट पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। खिड़किया घाट को नमो घाट भी कहा जाता है और ये कहाँ पे है? तो ये बनारस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 85। अपरदहारी जिस प्रक्रिया द्वारा जीवाणु और कवकी एंजाइम अपरद को सरल जैविक पदार्थों में अपघटित करते हैं उसे क्या कहते हैं? खनिजीकरण, विखंडन, अपचय, ह्यूमिसीकरण। तो इसका आंसर है आपका सी, उसे अपक्षय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन अधिग्रहण क्या है? रेडियो कार्बन का उपयोग करके किसी वस्तु की आयु को निर्धारित करने की विधि। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड के कैप्चर, सिक्योर और स्टोर करने की प्रक्रिया। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करना। मीथेन के साथ कार्बन का मिश्रण करना। तो इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन आपका सही है। कार्बन अधिग्रहण का क्या मतलब होता है? तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड के कैप्चर, सिक्योर और स्टोर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कार्बन अधिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता? निखत जरीन, मनीषा मौन, परवीन हुड्डा और अंकुशिता। तो इसका आंसर है आपका ए। निखत जरीन जो है वो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्राकृतिक संसाधनों और प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ आईयूसीएन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, और ग्लैंड स्विट्जरलैंड, बेसल स्विट्जरलैंड, लुसाने स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर है आपका बी, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में जो है आईयूसीएन का मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1948 में की गई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 89, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूनेप SSC के किस जलवायु सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की गई थी? कॉन्फ्रेंस ऑफ 19 में, 21 में, 22 में, 24 में। तो इसका आंसर है आपका बी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की गई थी, जिसे हम क्या कहते हैं? ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी की बढ़ती तैनाती के लिए जो है इसको जो है लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों और सब्जियों के लिए इंडो इजराइल उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? बहराइच, फतेहपुर, अलीगढ़, कन्नौज। तो इसका आंसर है आपका डी, कन्नौज में जो है 22 मई 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य में बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण को उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो है इजराइल के साथ यह स्थापित किया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक ने मई 2022 में अपनी रजत जयंती मनाई? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, राष्ट्रीय महिला आयोग, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो इसका आंसर है ए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा जो है मई 2022 में अपनी रजत जयंती मनाई गई है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जो है इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, मानस वन्यजीव अभयारण्य, विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेकोर एंसेम्बल, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर है आपका डी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को जो है मिश्रित विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने ब्लू कार्बन पहल शुरू की? कंजर्वेशन इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है आपका डी, उपयुक्त सभी ने जो है ब्लू कार्बन पहल की शुरुआत की है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 94, मई 2022 में 25 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया कि उसने 400 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। ई ग्राम स्वराज पोर्टल द्वारा, समाधान पोर्टल द्वारा, माइन मित्र पोर्टल द्वारा, चैंपियंस पोर्टल द्वारा। तो इसका आंसर है सी, माइन मित्र पोर्टल द्वारा। 25 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने अपने पोर्टल माइन मित्र के माध्यम से खनन व्यवसाय से 400 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से दो सुमेलित हैं? कौन से ऐसे हैं जो दो सुमेलित हैं? देखते हैं। असुम्पा झील आपकी उड़ीसा में है, वुर पक्षी अभयारण्य आपका तमिलनाडु में है। तो ये दोनों ही सुमेलित हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 1 और 2 सही हैं। जबकि आपका ठाणे जो है, ठाणे क्रीक, ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, तो ये भी आपका सुमेलित है। और चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में।
असुम्पा झील आपकी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। तो सिर्फ एक ही है जो सुमेलित नहीं है, वो कौन सा है? तो वो है आपका 4 नंबर। बाकी तीनों तो सुमेलित हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है। कोई ना, आप लोग 1 2 3 तीनों को ही सही मान के चलिए कि असुम्पा झील आपकी उड़ीसा में है और वुडूभर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है। और ठाणे क्रीक कहाँ है आपकी? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातियों की प्रचुरता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अल्फा विविधता एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के लिए समग्र विविधता की माप है। बीटा विविधता पारिस्थितिक तंत्रों के बीच विविधता की तुलना है, जिसे आमतौर पर पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच प्रजातियों की संख्या में परिवर्तन के रूप में मापा जाता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका सी, केवल 2 आपका सही आंसर है। प्रजातियों की जो प्रचुरता है एक समुदाय में पाए जाने वाली प्रजातियों की संख्या की माप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश मीडिया डायरेक्टरी 2022 का विशेष अंक किसने जारी किया? सतीश महाना, संजीव गोंड, बलदेव सिंह ओलख और ब्रिजेश सिंह। तो इसका आंसर है आपका ए, सतीश महाना द्वारा जारी किया गया। 27 मई 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने उत्तर प्रदेश मीडिया डायरेक्टरी 2022 के विशेष अंक का विमोचन किया। क्वेश्चन नंबर है 98, राष्ट्रीय सौर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही बताइए। इस मिशन को 2020 में शुरू किया गया। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक ग्रिड से जुड़े 100 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। सही आंसर का चयन करें। तो इसका आंसर है डी, न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। राष्ट्रीय सौर मिशन जो है 11 जनवरी 2010 को शुरू की गई थी और पारिस्थितिकी सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन 2 सुमेलित हैं? देखते हैं। तो इसका आंसर है बी, 1 और 4 सही है। मिथाइल मरकरी जो है, मिथाइल मरकरी से क्या होता है? मिनी माता रोग होता है। और कोयला धूल कण से आपका क्या होता है? नीमोकोनियोसिस रोग होता है। जबकि नाइट्रेट जो होता है, उच्च नाइट्रेट संदूषण से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। और कैडमियम से आपका इटाई रोग होता है। इसलिए आपका आंसर है 1 और 4 जो है सुमेलित हैं, 2 और 3 आपके सुमेलित नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर है 100, 14 मई 2022 को दूरसंचार विभाग द्वारा निम्नलिखित में से कौन से पोर्टल लॉन्च किए गए हैं? पीएम वाणी, गतिशक्ति संचार, डॉट डैशबोर्ड, सरल संचार। तो इसका आंसर है बी, गतिशक्ति संचार को जो है 14 मई 2022 को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी क्षेत्र के औद्योगिक पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि राज्य के 15 शहरों में निजी क्षेत्र के औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। योजना के प्रारंभिक चरण में निजी औद्योगिक पार्क के अंतर्गत आने वाले उद्योगों में केवल कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट उद्योग शामिल है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका ए, केवल 1 ही सही है, दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। इस योजना के प्रारंभिक चरण में जो है पीआईपी, जिसे हम क्या करें, निजी उद्योग पार्क के दायरे में आने वाले उद्योगों में वस्त्र उद्योग होगा, रेडीमेड कपड़े होंगे, खाद्य प्रसंस्करण, इत्र पीतल उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यह विश्व भर में अपनाई जाने वाली सभी भयावह प्रथाओं का सार्वजनिक डेटा है। इसमें लुप्त प्राय वनस्पतियों और जीवों की सूची है। यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है जिसमें पौधों और जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों की सूची है। यह पहली बार 1966 में जारी की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, केवल 1 सही नहीं है और सभी सही है। यह कई प्रकार की
प्रजातियों की स्थिति के बारे में जानकारी से संबंधित एक पुस्तक है जिसे IUCN कौन जारी करता है? तो IUCN आपकी IUCN संस्था जारी करती है। 1966 में पहली बार इस रेड डाटा बुक को जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 103। विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूलन के कारण विभिन्न दिशाओं में एक ही संरचना का विकास किस प्रकार के रूप में जाना जाता है? समझाती, अपसारी विकास, अभिसारी विकास, प्रतिकृतिक्षम। तो इसका आंसर है आपका बी जो है सही ऑप्शन है। तुलनात्मक शरीर रचना और आकृति विज्ञान आज के जीवों और वर्षों पहले मौजूद जीवों के बीच समानताएं और अंतर प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के लिए एक सप्ताह का समारोह आयोजित किया जो मनाया जाएगा। कब से कब तक मनाया जाएगा इसको देखते हैं। तो इसका आंसर है सी, 18 मई 2022 को यह मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही फसल अभियान समर्पित है बागवानी कृषकों को, लघु सीमांत कृषकों को, जल तनाव वाले क्षेत्रों से संबंधित कृषकों को, पहाड़ी क्षेत्रों के कृषकों से संबंधित है। तो इसका आंसर है आपका सी, जल तनाव वाले क्षेत्रों से संबंधित कृषकों से यह जो अभियान है सही फसल अभियान संबंधित। राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा 14 नवंबर 2019 को सही फसल अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला गैसीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैसें उत्सर्जित होती हैं? हाइड्रोजन, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर है आपका डी, 1, 2, 3 चारों ही आंसर आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले का नाम बदलकर वशिष्ठ नगर करने का प्रस्ताव पुनः उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद को भेजा गया है? बदायूं, बस्ती, सीतापुर, चंदौली। तो इसका आंसर है आपका सी, बस्ती का जो है नाम बदला जाने के लिए प्रस्तावित किया है। क्या नाम रखा जाएगा? वशिष्ठ नगर। यह जो है 28 मई 2022 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के जिलाधिकारी ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखते हैं, एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ रोग है। चावल में कौन सा रोग होता है? तो ब्लास्ट नामक रोग होता है। गन्ना में आपका जो रोग होता है वो रेड रॉट होता है। चना में जो आपका रोग होता है वो होता है उकठा। गेहूं में आपका रस्ट रोग होता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 109, संरक्षण प्राथमिकता के IUCN वर्गीकरण के अनुसार एक प्रजाति को सुभेद्य के रूप में चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति पर विचार किया जा सकता है? प्रजाति का अंतिम जीव भी अब जीवित नहीं है। पिछले 10 वर्षों में प्रजातियों की आबादी में 90% से अधिक कमी है, मतलब 90% से अधिक कमी की हुई है। पिछले 10 वर्षों से प्रजातियों की आबादी में कमी 70% है। पिछले 10 वर्षों में आबादी की कमी जो है 50% से कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, पिछले 10 वर्षों में आबादी में कमी कितना है? 50% से कम है। संरक्षण प्राथमिकता का IUCN का वर्गीकरण जो होता है किस में होता है? तो विलुप्त होता है, वन विलुप्त होता है और गंभीर रूप से संकटग्रस्त में किया जाता है। और भी 3-4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? प्रत्येक सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र में समुदाय और उनके पड़ोसी गांवों द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान योग्य स्थलों के साथ एक प्रथागत सीमा होती है। सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला उड़ीसा देश का दूसरा राज्य है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका केवल एक ही सही है। सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र सामान्यतः वन भूमि है जिसे किसी विशेष समुदाय द्वारा स्थायी उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से सुरक्षित और संरक्षित
किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में मालन नदी के पुनरुद्धार का अभियान निम्नलिखित में से कहाँ के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शुरू किया गया था? मेरठ, पीलीभीत, बिजनौर, लखीमपुर खीरी। तो इसका आंसर है आपका बी, बिजनौर। 3 मई 2022 को बिजनौर के जिलाधिकारी द्वारा मालन नदी के पुनरुद्धार हेतु अभियान का शुभारंभ किया गया। काराकोरम विसंगति क्या है? संदर्भित करती है आसपास के क्षेत्र में ग्लेशियरों के कम होने की तुलना में इस क्षेत्र में ग्लेशियरों की वृद्धि को, काराकोरम श्रृंखला में हिमस्खलन की घटनाओं में वृद्धि को, काराकोरम पहाड़ों में दुर्लभ प्रवासी पक्षी प्रजातियों की उपस्थिति को, अधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वतमालाओं की तुलना में काराकोरम श्रृंखला में ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियरों का अधिक पिघलने को। तो इसका आंसर है आपका ए, काराकोरम विसंगति को हिमालय की अन्य निकटवर्ती पर्वत श्रृंखलाओं और दुनिया की अन्य पहाड़ी श्रृंखलाओं में हिमनद के घटने के विपरीत केंद्रीय काराकोरम में ग्लेशियर की स्थिरता या असंगत वृद्धि के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी असमतापी है? फ्लेमिंगो, मानव, मछली, कोलुगो। तो इसका आंसर है बी, मछली जो है कशेरुकी असमतापी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सागरमाला परियोजना के स्तंभ हैं? पत्तन आधुनिकीकरण, नए पत्तन का विकास, बंदरगाह जनित औद्योगिकरण, तटीय नौ परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन, तटीय सामुदायिक विकास। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है सी, 1, 2, 3, 4 जो ये सभी जो हैं सागरमाला परियोजना के स्तंभ हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। BSE ग्रीनएक्स सूचकांक आकलन करता है कार्बन प्रदर्शन का, वृक्ष आवरण का, वन आवरण का, ग्रीन हाउस गैसों का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्बन प्रदर्शन का। BSE ग्रीनएक्स जो है ग्रीनएक्स सूचकांक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर शामिल किया गया 25वां गतिशील सूचकांक है। यह अपनी तरह का पहला मानदंड सूचकांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको सेंसिटिव जोन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इन्हें जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत अधिसूचित किया गया है। एक बार किसी क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने के बाद और अधिक गिरावट को रोकने के लिए चल रही कृषि गतिविधियों पर रोक लगाने की आवश्यकता होती है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है डी, न तो एक सही है और न ही दो सही है। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002 से 2016 ने निर्धारित किया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर आने वाले भूमि को इको सेंसिटिव जोन या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया करना चाहिए। कृषि या बागवानी प्रथाओं, वर्षा जल संचयन और जैविक खेती जैसी अन्य गतिविधियों की अनुमति है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी। गाजियाबाद से कानपुर तक, कानपुर से वाराणसी तक और गाजियाबाद से वाराणसी तक, वाराणसी से लखनऊ तक। इसका आंसर है आपका ए, गाजियाबाद से कानपुर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लाइकेन जो है कवक के नाम है और प्रकार हैं। तो हम देखते हैं, लाइकेन जो है हमारा ये सजीवी होता है। पॉक्सीनिया जो है परजीवी होता है। पेनिसिलियम आपका मृतोपजीवी होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनावृत बीजी का उदाहरण है? संतरा, बैगन, साइकस, मक्का। तो इसका आंसर है सी, साइकस जो है अनावृत बीजी का उदाहरण है। या जिम्नोस्पर्म का उदाहरण कौन है? तो साइकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज
के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत को फिलीपींस के बाद 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान, फिलीपींस इसके कार्यकारी सदस्य हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका बी। 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। भारत को वर्ष 2022 से लेकर 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित महाविद्यालयों में से किसे सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ? वैश्विक संगीत संस्थान, भातखंडे संगीत महाविद्यालय, ईशान म्यूजिक कॉलेज। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका बी। भातखंडे संगीत महाविद्यालय को जो है सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 वनस्पति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? देखते हैं। इसमें 25 से 30 फीट की ऊंचाई वाले बौने पेड़ होते हैं। 16 नीलगिरी के ऊपरी विस्तार में अन्नामलाई और हिमालय में पाए जाते हैं। सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। केवल एक कथन सही है। 16 तमिलनाडु और केरल राज्यों में नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी हिल्स, कालाकाड़ू इन सभी जगहों पे जो है 16 वनों को विस्तार है 16 वनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों या यौगिकों में से कौन से तत्व या वाहनों द्वारा वातावरण में उत्सर्जित होते हैं? पारा, सल्फर, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, जल वाष्प। तो इसके आंसर है आपका बी। 1, 2, 3, 4 सभी कथन जो है सही हैं कि वाहनों से यौगिक वाहनों द्वारा वातावरण उत्सर्जित ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत में नई कुल प्रजनन दर या टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? 2.2, 2.1, 1.8, 2.0। तो इसका आंसर है आपका 2.0 यानी डी ऑप्शन सही है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार वर्मी निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं? तो इसका आंसर है आपका सी। सूची 5 के अंतर्गत सूचीबद्ध है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 जो है अनुसूची सूचियाँ शामिल हैं, जिसमें वर्मिन जो है किस में है? तो सूची 5 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मेलन है और स्थान दिया हुआ है, देखते हैं इसको। कॉप जो है 27 कहाँ हुआ? तो ये मिस्र में हुआ। कॉप 26 कहाँ हुआ था? ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। तो अब हम आगे देखते हैं। अक्लाप जो है कॉप 25 कहाँ हुआ? तो ये स्पेन में हुआ था। कॉप 24 आपका पोलैंड में हुआ था। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती 2022 के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं की सीधे 24 राजपत्रित पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकृत प्रदान कर दी है। ये 24 पद ग्रामीण विकास, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, युवा कल्याण जैसे 5 अलग अलग विभागों के हैं। सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ए। केवल एक ही सही है, दूसरा क्यों नहीं सही? ये 24 पद ग्रामीण विकास, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, गृह पंचायत राज, युवा कल्याण, परिवहन, वन और राजस्व जैसे 9 अलग अलग विभागों से संबंधित हैं। कितने विभागों से? 9 विभागों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइपरमेथ्रिन और कार्बेडाजिन उदाहरण हैं शाकनाशी के, सक्रिय औषधीय सामग्री के, कीटनाशक के, वृद्धि हार्मोन के। तो इसका आंसर है आपका सी। कीटनाशक के जो हैं ये उदाहरण हैं। साइपरमेथ्रिन तथा
कार्बेडाजिम 2 कीटनाशक हैं जिनका बासमती चावल की फसल में बहुतायत उपयोग किया जाता है। किसकी चावल में? तो बासमती के चावल में। निम्नलिखित में से UNFCCC के किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई थी? तो इसको देखते हैं हम लोग किस में की गई थी। तो इसका आंसर है आपका ए, COP16 में की गई थी। COP16 UNFCCC के वित्तीय तंत्र और पेरिस समझौते के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ग्लोबल क्लाइमेट फंड की स्थापना 2010 में कानकुन समझौते के तहत जो है COP16, इसी को हम कहते हैं COP16 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुमन बेरी, संजय वासनिक, पद्मावती रवि, ए मुथु कुमार। तो इसका आंसर है आपका ए, सुमन बेरी को जो है नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, और CEO भी कौन है इसके बारे में भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का ऑपरेशन कायाकल्प संबंधित स्कूली शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से, किसान कल्याण मंत्रालय से। तो इसका आंसर है आपका ए, स्कूली शिक्षा से उत्तर प्रदेश का ऑपरेशन कायाकल्प संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंगोलिन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? भारतीय पेंगोलिन गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में, चीनी पेंगोलिन को संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय पेंगोलिन वन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है सी, केवल दूसरा कथन सही है। भारतीय पेंगोलिन को संकटग्रस्त के रूप में और चीनी पेंगोलिन को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारत में पेंगोलिन भारतीय और चीनी दोनों वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के तहत संरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन का दहन है। लोहे या विद्युत संयंत्रों के उत्सर्जन से सल्फर डाइऑक्साइड कोयले के निष्कर्षण को फ्लू गैस विसल्फीकरण कहा जाता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है बी, दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में ऑपरेशन सतर्क निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल द्वारा शुरू किया गया था? सीमा सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल। तो इसका आंसर है आपका बी, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन सतर्क को शुरू किया गया था। हाल ही में 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन सतर्क शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? जयभार पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, संख्या पिरामिड और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका बी, ऊर्जा पिरामिड जो होता है वो सदैव सीधा होता है। बायोमास का जो पिरामिड होता है वो सीधा और उल्टा दोनों होता है। संख्या पिरामिड भी सीधा और उल्टा दोनों होता है। सिर्फ जय ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है। वैश्विक पर्यावरण निधि की स्थापना कब हुई थी? 2022, 2010, 2001, 1990। तो इसका आंसर है डी, 1990 में जो है वैश्विक पर्यावरण निधि की स्थापना हुई थी, जिसे हम क्या कहते हैं? वैश्विक पर्यावरण कोष एक वैश्विक वैकल्पिक संपत्ति प्रबंधक है जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के लिए भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती और अभिनव कृषि को बढ़ावा देने हेतु कुल 82.83 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है? तो इसका आंसर क्या है? 25, 45, 55 और 35। तो इसका आंसर है आपका डी, 35 के लिए की है। अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय कार्यशाला योजना जो है शुरू की गई है। प्राकृतिक खेती और नवीन कृषि को बढ़ावा देने हेतु
भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के 35 जिलों के लिए प्राकृतिक खेती की केंद्र पोषित करने की योजना शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर है 138। पिग्मी हॉग विश्व के सबसे दुर्लभ सबसे छोटे जंगली सुअर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? मानस, पेरियार, गिर, गिंडी। तो इसका आंसर है ए, मानस में पाए जाते हैं। पिग्मी हॉग कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मानस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षों, झाड़ियों, लताओं और अन्य बारहमासी लकड़ी पादपों की खेती और प्रबंधन का अध्ययन है? तो इसमें किसका अध्ययन किया? अर्बोली कल्चर में, एरोपोनिक्स में, सिल्वी कल्चर में, ओलेरी कल्चर में। तो इसका आंसर है आपका ए, अर्बोरी कल्चर में जो है वृक्षों, झाड़ियों, लताओं, अन्य बारहमासी लकड़ी पादपों की खेती का प्रबंधन और अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्तंड सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बिहार, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा। तो इसका आंसर है आपका बी, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है मार्तंड सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सिल्क एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में राज्य का सिल्क एक्सचेंज स्थापित करेगी। एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना के तहत सिल्क एक्सचेंज का डिजिटलीकरण होगा। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है बी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाराणसी में राज्य का सिल्क एक्सचेंज स्थापित होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 142। क्लोनिंग वेक्टर के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। प्लाज्मिड, कास्मिड, बैक्टीरियोफेज और ईस्ट के कृत्रिम गुणसूत्र क्लोनिंग वेक्टर के उदाहरण हैं। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज में बैक्टीरिया कोशिकाओं के साथ उनके जीनोम की उच्च प्रतिलिपि संख्या होती है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है बी, 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। क्लोनिंग वेक्टर द्वारा बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिकाओं में भेजा जाता है, जहां यह बड़ी मात्रा में स्वायत्त रूप से रेप्लिकेट होती हैं। क्लोनिंग वेक्टर के उदाहरण हैं प्लाज्मिड, कास्मिड और बैक्टीरियोफेज। खमीर, कृत्रिम गुणसूत्र शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति केवल अरुणाचल प्रदेश में के नामदफा टाइगर रिजर्व में पाई जाती है? हंगुल, एलोवेरा रेड, उड़न गिलहरी, सफ़ेद दांतों वाली श्रू। तो इसका आंसर है आपका बी, उड़न गिलहरी। नामदफा उड़न गिलहरी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्वच्छ सर्वेक्षण की थीम वेस्ट टू वेल्थ है। सर्वे के तहत बोर्डों की रैंकिंग भी की जाती है। खुले में पेशाब और खुले में थूकना सर्वेक्षण के संकेतक नहीं है। यह आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका सी, 1, 2, 4 आपके सही हैं, तीसरा ऑप्शन आपका सही नहीं है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत पूर्व में हुए सर्वेक्षणों से भिन्न खुले में पेशाब करने और खुले में थूकने जैसी शहरों की समस्याओं को संकेतक माना जाता है। इसमें जो है संकेतक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 145। सूर्य तप जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ए, कथन और कारण दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल बंगाल टाइगर आयुष्मान स्थिति क्या है? इसकी स्थिति क्या है? अनाकलित है, संकटग्रस्त है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, सुवेध्य है। तो इसका आंसर है बी, संकटग्रस्त है। बंगाल टाइगर बाघ की एक उप प्रजाति है। भारत, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के जंगलों में के आर्द्रभूमियों में पाए जाते हैं। इसे आयुष्मान द्वारा संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व के पहले लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया? कानपुर, सूरत, कलोल, मानेसर। तो इसका आंसर है सी, कलोल में जो है पहले लिक्विड नैनो यूरिया का जो है संयंत्र का उद्घाटन किया गया है मई 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? मन्नार की खाड़ी, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, खंबात की खाड़ी, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर है आपका ए, मन्नार की खाड़ी में। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने श्रीलंका और भारत के दक्षिणी सिरे के बीच स्थित मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन अम्ल वर्षा का कारण है। अम्ल वर्षा मृदा से एल्यूमीनियम के निस्खलन का कारण बनती है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका बी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने जा रहा है जिसका नाम क्या है? जय प्रसारण, उद्घोष, जय उद्घोष और जय घोष। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका सी, जय घोष। हाल ही में संस्कृति विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने जय घोष नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।